इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y इफ डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज गिवन दैट इज 5। ठीक है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाला है तो हमें बोला y का कोऑर्डिनेट, यानी सबका कोऑर्डिनेट दिया है, b का y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना, और डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें दिया हुआ है 5। तो मान लेते हैं ए बी करके एक ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 5 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस? फार्मूला से, यहाँ पर लिख देंगे बाय द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। समझ में आ गया। बट अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर रूट इसको दे सकते हैं यानी ए बी को, तो ए बी स्क्वायर हो गया, अंदर क्या बचा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर बचा, बराबर है। अब ए बी की वैल्यू क्या है 5 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -1 और -2, क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, दी होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, y -2, लेकिन ए का वाई कोऑर्डिनेट -2 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस करोगे तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 25 और इसको हम लिख सकते हैं -3। दोनों ऐड होगा बट माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बट माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि और इसका स्क्वायर प्लस y+2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 25 इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस y+2 दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू ए बी, तो 2y इंटू 2 कितना हो जाएगा 4y प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड भेज देंगे और वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, तो 25 माइनस 9 माइनस 4, समझ में आ रहा है, इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y। तो गाइज इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते थे, या फिर हमने इतना जो स्टेप किया, अगर हम ये वाला करेंगे ना, मतलब अगर इसको ओपन कर देते हैं तो हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो y की कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी। इससे अच्छा हम क्या करेंगे ना, इतना ही करेंगे, यानी कि 25 आया और ये 9 आया प्लस y+2 दी होल स्क्वायर हो गया, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, y+2 दी होल स्क्वायर है, स्क्वायर को ये साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, बराबर है, तो 16 अंडर रूट हो गया। अब 16 अंडर रूट क्या होता है, रूट की 2 वैल्यू कभी भी होती है, जैसे 16 का तो 4 हो गया, लेकिन प्लस माइनस होगा, बराबर, रूट की 2 वैल्यू प्लस माइनस हो गया, तो y+2 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y की 2 वैल्यू निकालेंगे, एक तो +4 करके और y+2 इक्वल टू -4 करके, बराबर। तो y की एक वैल्यू तो आएगी यहाँ पर, एक +2 आएगा, एक -2 आएगा। समझ थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि हमें आपको स्टेप बताना जरूरी होता है। जैसे मान लो ये वाले स्टेप से करते तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, -12 का हमें क्या देखना पड़ता, क्या इसका फैक्टर बन रहा है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर वापस हम लोग को पूरा फैक्टराइजेशन करना पड़ता, सेम आंसर आता है यही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करते जाना, कुछ हो तो कमेंट जरूर कर देना।